आपको मालूम है शाहजहां और औरंगजेब कौन थे? ये हलाकू खान और चंगेज खान की औलाद थे। उनके बाप दादा ने कुरान को मिटाने की कोशिश की। अल्लाह ने उसी खानदान से, उसी बाप दादा की नस्ल से शाहजहां और औरंगजेब को पैदा कर दिया कि बाप दादा कुरान के मिटाने वाले थे, लेकिन तुम कुरान के फैलाने वाले बन जाओ। यही वजह थी कि हजरत औरंगजेब आलमगीर को रहीमुल्लाह ज़माना जो कहता है, इसी बुनियाद पर कहता है कि जब वो दुनिया से रुखसत हुए थे तो जाने वाला न जाना क्या क्या कह करके जाता है, लेकिन इन्होंने वसीयत की थी कि बहुत थोड़ा सा मैंने दीनार और दिरहम छोड़ा है, ये थोड़ी सी जो रकम मैंने छोड़ी है ये मैंने टोपियां सिल करके कमाया है, और ये जो थोड़ी सी रकम है वो कुरान करीम को लिख लिख करके उसकी इशाअत करके मैंने ये काम किया है। लोगों, मैं तुमसे वसीयत करता हूँ कि इसको मैं कुछ सदका कर देना और कुछ रकम से मेरा कफन दफन का मामला करना। और ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराजी जो औरंगाबाद के खुल्दाबाद में एक बुजुर्ग थे, जो 300 साल पहले पैदा हुए थे, 300 साल पहले दुनिया से रुखसत हुए थे, कहा कि मुझे ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराजी के पहलू में दफन करना, ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराजी के पहलू में दफन करना। और सुनो, मेरे लिए कोई कुब्बा न बनाना, मेरे लिए कोई इमारत न तामीर करना, मेरे लिए कोई गुंबद का मामला न करना, बल्कि खुले आसमान के नीचे औरंगजेब को दफन कर देना। आज भी चले जाएं वो अजीम बादशाह जिसके नाम से जमाना थर्राता था और कांपता था, लेकिन वो खुले आसमान के नीचे मदफून है। लेकिन बाबर की कब्र पर आप जाएं, आप हुमायूं की कब्र पर जाएं, आप दूसरे बादशाहों की कब्रों पर जाएं, और फिर आप औरंगजेब आलमगीर की कब्र पर जाएं, आप देखेंगे कि इन दोनों बादशाहों की कब्र पर क्या फर्क है। आज भी उस खुले आसमान के नीचे औरंगजेब की कब्र पर मालूम होता है कि रहमतो नूर की बारिश हो रही है, और ये कुरान की बरकत है, कुरान लिखने की बरकत है, कुरान पर अमल करने की बरकत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुरान की ये शान है, ये अज़मत व शान है, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मोजज़े में से ये एक अजीम मोजज़ा कुरान है। इस अजीम मोजज़ा कुरान है। ज़रूरत इस बात की है, ज़रूरत इस बात की है कि आज जो कुरान को निशाना बनाया जा रहा है, कुरान को जो टारगेट किया जा रहा है, ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान के आमिल बने, हम कुरान के दाई बने। मुझे बताइए कि कितने लोग हैं इस मजमे में, कितने लोग हैं कि वाकई जिन्हें कुरान पढ़ना आता हो, कितने लोग हैं कि जिन्हें 10-20 सूरतें याद हो। बड़े अफसोस के साथ आज कहना पड़ता है कि एक ज़माना वो था, हम लोगों के बचपना में, सारे लोग जो 40-50 की उम्र के होंगे वो जानते होंगे कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले किसी हाफिज़े कुरान और किसी आलिम दीन को इमामत के लिए रखने का मामला नहीं हुआ करता था। उस हर गांव में 10-20 ऐसे बुजुर्ग हुआ करते थे जिन्हें कुरान की बहुत सारी सूरतें याद हुआ करती थी, और वही मुसल्ले पर जाकर के नमाज पढ़ा दिया करते थे। लेकिन आज हाल ये हो जाता है कि किसी गांव में, वो खुदा करे यहाँ हो, कितने गांव ऐसे हैं कि अगर इमाम साहब बीमार हो जाएं तो हाल ये होता है कि मुअज्जिन साहब भी इस लायक नहीं है कि मुसल्ले पर जाकर के वो 2 रकात नमाज पढ़ा सकें। और फिर सूरतें याद नहीं है, जिनको याद नहीं है वो सूरतें किस तरीके से पढ़ रहे हैं, वो कुरान किस तरीके से पढ़ रहे हैं। सुन लीजिए, ये कुरान अरबी जबान में नाजिल हुआ है, कुरान अरबी जबान में नाजिल हुआ है, कुरान हिंदी में नाजिल नहीं हुआ, कुरान उर्दू में नाजिल नहीं हुआ है, कुरान मलयालम में नाजिल नहीं हुआ है। लेकिन हाल ये होता है कि जिसका ताल्लुक जिस देश से है, जिस इलाके से है, वो उसी टोन में कुरान पढ़ेगा। उर्दू बोलने वाला कुरान उर्दू में पढ़ने लगता है, जो भोजपुरी बोलने वाला है तो वो बोलता भी भोजपुरी है और कुरान भी भोजपुरी ही जबान में पढ़ना शुरू कर देता है। यानी टोन जो होता है, उसका अंदाज जो होता है, वो भोजपुरी में कुरान पढ़ने का होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरब, कुरान को अरबी लहजे में पढ़ो, कुरान को अरबी लहजे में पढ़ो। लेकिन हम उर्दू में पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, भोजपुरी में पढ़ रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अगर किसी और मौके पर न सही, रमजानुल मुबारक में ही अगर कुरान आप पढ़ते हैं तो एक पारा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। एक पारा के बजाय आप कोशिश करें कि एक आयत ही हम पढ़ लें, 2 आयत ही पढ़ लें, 3 आयत ही पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपके कारी साहब, आपके जो इमाम साहब हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ के अच्छा लगा, वरना इमाम साहिबान को भी सही से कुरान पढ़ना नहीं आता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा कुरान उन्होंने पढ़ा है, तो अपने इमाम साहब से सिर्फ पीछे नमाज न पढ़ें, बल्कि उनके पास चले जाएं, कहें हजरत जरा एक आयत हमारी दुरुस्त करवा दें, 2 आयत दुरुस्त करवा
करवा दें, 3 आयत दुरुस्त कर दें। याद रखें, कुरान इसलिए नाज़िल नहीं हुआ है कि आपके वालिद का साया सर से उड़ जाए, वालदा आपकी दुनिया से रुखसत हो जाए, कोई दोस्त अहबाब दुनिया से रुखसत हो जाए तो आप कुरान खानी का एहतमाम करें। और कुरान खानी का एहतमाम करने के बाद हाल क्या होता है, किराया पर हाफिज कुरान बुलाया जाता है। बड़ी माजरत के साथ हमारे बहुत सारे मदरसे तो सिर्फ लगता है कि कुरान खानी के लिए खोले गए, सिर्फ कुरान खानी के लिए खोले गए हैं। मदरसा है लेकिन इलाके का कोई एक बच्चा नहीं पढ़ता, गांव का कोई एक बच्चा नहीं पढ़ता, मोहल्ले का कोई एक बच्चा नहीं पढ़ता। और कुरान खानी इसके लिए ही मामला होता है, आज यहाँ कुरान खानी, कल वहाँ कुरान खानी, तीसरे दिन वहाँ कुरान खानी। याद रखें, रस्मी कुरान खानियों से आपकी वालिदैन की रूहों को शायद सवाब न मिले, लेकिन आप दिल से, अकीदत से, मोहब्बत से, सही तरीके से कुरान की एक आयत पढ़कर, एक आयत पढ़ करके अगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाएं, कहें मेरे मौला इस कुरान की आयत की बरकत से मेरे वालिदैन को बख्श दे, मेरे वालिदैन की खताओं को माफ फरमा दे, तो यकीनन वो एक आयत काफी होगी, एक आयत काफी होगी। इसलिए कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करें। और सुने, ये मदरसा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मदरसा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। याद रखें कि इस मदरसे से हुफ्फाज़े कुरान बाहर के हैं, बाहर के हैं, बाहर के हैं। अरे आप अपने बस्ती के बच्चों को भी हाफिज़े कुरान बनाए। याद रखें, ये बच्चे जो हैं, जो हाफिज़े कुरान बनाए हैं, सिस्टम के साथ अगर बनाया जाए तो ऐसा नहीं है कि ये बच्चे असली तालीम हासिल नहीं कर सकते, ये बच्चे मॉडर्न एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, बल्कि हकीकत ये है कि एक बच्चा अगर हाफिज़े कुरान हो जाता है तो उसका ज़हन और दिमाग खुल जाता है। अब उसके लिए कुछ भी याद करना बड़ा आसान है। कुरान जैसी अजीम किताब को जो दिलो दिमाग में महफूज कर ले, भला दूसरी किताबों की हकीकत क्या है। यही वजह है कि एक हाफिज कुरान हाफिज बनने के बाद जब कॉलेज में जाता है, जब यूनिवर्सिटी में जाता है, तो उस हाफिज कुरान का कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर पाता है। वो डॉक्टर बनता है तो कामयाब होता है, वो इंजीनियर बनता है तो कामयाब होता है, वो आईएएस बनता है तो कामयाब होता है, वो आईपीएस बनता है तो कामयाब होता है। हमारे हिंदुस्तान में इसका मिजाज कम है, कुछ साउथ में शुरू हुआ है मामला, वरना आप तुर्की चले जाएं, आप मिस्र चले जाएं, आप जॉर्डन चले जाएं, और दूसरे बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां हाफिज कुरान बनने के साथ ये तमाम मैदानों में बच्चे वो आ रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दीन की खिदमत का थोड़ा सा काम मैं भी कर रहा हूँ। जमशेदपुर और झारखंड और दूसरे अजला में तहरीक पैगाम इस्लाम के नाम से मैं एक तहरीक चलाता हूँ, और उसका हमारा जहाँ दूसरे काम कर रहा हूँ, दूसरे कामों के साथ साथ हमारा ये टारगेट है कि हम अपने यहाँ एक आलिम दीन भी बनाए, और एक आलिम दीन के साथ साथ हम उसे आईएएस आईपीएस भी तैयार करें, एक हाफिज कुरान भी बनाए और हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर इंजीनियर भी बनाए। और सुने, ये लफ्ज़ी नहीं है, कई साल की मेहनत के बाद पूरा खाका हमने तैयार किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दाखिला चल रहा है। आज के डेट में कोई भी दूरी की जगह नहीं है। अगर आपके बच्चे भी 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के हैं, वो राब्ता कायम कर सकते हैं। हम 6 साल 7 साल में एक बच्चे को जहाँ हाफिज़ो कारी बनाएंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसी बच्चे को हम जो है 10th भी करा देंगे, मैट्रिक भी करा देंगे। इसी तरीके से एक बच्चे का हम अगर 5 में 6 में एडमिशन लेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10 5 साल में जहां बच्चा वो 10th करेगा, वही इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो आधा आलिम भी हो जाएगा। और आधा आलिम भी ऐसा होगा जो बहुत सारे सनद याफ्ता और मदरसों से डिग्री लेकर आने वाले आलिमों से इंशाअल्लाह वो बेहतर होगा। वो ऐसा इदारा होगा कि वो बच्चे जो 5 साल 7 साल हमारे सामने होंगे, फिर उनका हम बढ़िया से उसका बाज़ाब्ता कैरियर काउंसलिंग के जरिए उन्हीं में से कुछ बच्चों को डॉक्टरियत की तरफ, इंजीनियरिंग की तरफ, और कुछ बच्चों को हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला यूपीएससी के एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। आज हम रोते हैं ना कि आईएएस आईपीएस और फलाने जो हैं माहौल बदल रहे हैं, रोने से काम नहीं चलने वाला है। हमारे अमली मैदान में आना पड़ेगा, अमली मैदान में आना पड़ेगा। देखिए, यहूदी आज पूरे मुल्क में जो हुकूमत कर रहे हैं, पूरे दुनिया पर जो हुकूमत कर रहे हैं, और ये आरएसएस वाले जो आप इस देश पर जिन्होंने अपने चंगुल गाड़ दिए हैं, ये जुमा 8 दिन इन्होंने काम नहीं किया है। 1925-24 से ये काम कर रहे हैं, 1924-25 से ये काम कर रहे हैं, और इतने सालों के बाद आज इन्होंने ये काम किया है। हम भी अगर 50 साल का टारगेट लेते हैं कि अभी नहीं, 50 साल के बाद हम कम से कम 50-100 मकामात पर हम जो है कुछ मकामात पर अपने आईएएस और अपने आईपीएस बैठा देंगे, तो
इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो नफरत का जो माहौल है, वो दुश्मनियों का जो मामला है, फिजा में जो जहर फैलाया जा रहा है, जो दंगे किए जा रहे हैं, जो हमारे साथ नाइंसाफियां हो रही हैं, उन नाइंसाफियों का खात्मा हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कमर कसना होगा, मैदान अमल में आना होगा। और जरूरत उससे है कि उन बच्चों को पहले यूपीएससी के एग्जाम में पहुंचाने से पहले उनके दिलो दिमाग में दीन बिठाया जाए, वरना हमारे मुसलमान तो बहुत सारे आईपीएस बन रहे हैं। आपने देखा होगा कि 40, 44, 45 की लिस्ट आती है तो हम शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर और जो है व्हाट्सएप के ऊपर, इतने बच्चे ने इस साल जो है ये कर लिया है। लेकिन उनके करीब जाएं तो पता चलेगा कि नाम मोहम्मद मुश्ताक है, शादी कर ली मीरा कुमारी से, थोड़ा बहुत जो इस्लाम था वो भी रुखसत हो गया, थोड़ा बहुत इस्लाम था वो भी रुखसत हो गया। टीवी चैनल पर बैठा हमारा पढ़ा लिखा तबका, जब टीवी चैनल पर बैठा तो हम खुश हो गए कि मुसलमान है, मुसलमानों की नुमाइंदगी करेगा। लेकिन पता चला कि तो वो तो कुफ्र की वकालत कर रहा है, वो तो कुफ्र की वकालत कर रहा है। जो आरएसएस के बंदे बोल रहे हैं वही हमारा पढ़ा लिखा मुसलमान बोल रहा है। ड्राइंग रूम में आप जाएंगे, बड़े लेक्चरर हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े पीएचडी होल्डर हैं और न जाने बड़े ओहदों पर फायज हैं, लेकिन जब ड्राइंग रूम में हम बैठे तो पता चला ये तो कम्युनिस्ट है, ये तो तहरिया है, दीन का दाल बंदा नहीं जानता है, तो रूह कांप जाती है। आज हकीकत ये है कि ऐसे मुसलमानों से बेहतर वो गैर मुस्लिम हैं जो सेकुलर हैं और हमारे काम कर रहे हैं। एक मुस्लिम काम आपका नहीं करेगा, वो डरता है कि हमें सेकुलर बनना है, अगर हमने मुसलमानों का काम किया तो फिर हमारे ऊपर ठप्पा लग जाएगा। लेकिन एक गैर मुस्लिम के पास जाएंगे तो वो गैर मुस्लिम बंदा मुसलमानों का काम करता है। सुनो, हमें ऐसे मुसलमान नहीं चाहिए, हमें ऐसे मुसलमान चाहिए कि पहले दीन उनके दिलो दिमाग में हो, पहले दीन उनके दिलो दिमाग में हो। ऐसा बंदा हाफिज कुरान बनकर, आलिम दीन बनकर किसी भी मैदान में जाएगा तो वो यकीनन दीन का सौदा नहीं कर सकता है, इस्लाम का सौदा नहीं कर सकता है। मुझे एक बड़ा ही सबक आमोज और प्यारा वाकया मुझे याद आ रहा है, मैं उसे सुनाकर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। ये भी उस वक्त की बात है, 1857 के बाद उस दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ कि जिस दिल्ली को ताख्त ताराज कर दिया था अंग्रेजों ने और दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी थी। न जाने कितने मस्जिदों को और न जाने कितने मज़ारात को भी शहीद कर दिया गया था। आपने शायद नहीं सुना होगा, वो दिल्ली की जामे मस्जिद जो हिंदुस्तान की शान है, दिल्ली जाने वाला हर बंदा चाहता है कि एक नजर कम से कम उसे देख ले। वो दिल्ली की जामे मस्जिद पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था और मुसलमानों को सजदा करने से रोक दिया गया था। वो दिल्ली की शाही जामे मस्जिद जिसे शाहजहां ने बड़ी आन बान शान से तैयार किया था, उस दिल्ली की जामे मस्जिद पर कई बरसों तक हाल ये हुआ था कि घोड़े बांधे जाते थे, गधे बांधे जाते थे, तबेला और गलाजत का अड्डा बना दिया गया था। ये दिल्ली की जामे मस्जिद की बात कर रहा हूँ और तारीख का वह वाकया आपको मैं सुना रहा हूँ। ये कैफियत हो गई थी, कागज तैयार किया जा रहा था, यहाँ तक के कागज तैयार किया जा रहा था और बाज़ाब्ता सिखों को देने की तैयारी हो रही थी। ऐसे आलम में अल्लाह तबारक व तआला को गोया शाहजहानी मस्जिद को बचाना था, क्योंकि शाहजहां ने जिस तरीके से उसकी तामीर की है, मगर उसको मैं आपको सुनाऊंगा तो ये एक लंबा वाकया होगा। लेकिन मैं इशारा करूंगा, मैं दिल्ली से गुजर रहा था, मैं दिल्ली जामे मस्जिद के पास से गुजर रहा था, मेरे साथ बॉम्बे के एक जनाब अफजल भाई मेमन थे। कहने लगे, हजरत बात समझ में नहीं आती है कि 400 साल 450 साल का अरसा गुजर गया है, अब भी इतनी ऊंची सीढ़ियां इसकी हैं, इतनी ऊंची सीढ़ियां हैं, हालांकि न जाने जमीन कितनी ऊंची हुई होगी। आप देखिए कोई जमीन अगर मकान बनाते हैं हम 10 साल 20 साल के बाद होता है कि रोड जो है वो मकान के लेवल में आ जाता है, तो कितनी जमीन भरी होगी, लेकिन उसके बावजूद इतनी ऊंची सीढ़ियां हैं, इतनी ऊंची। ये आखिर इतनी ऊंची सीढ़ी बनाने की जरूरत क्या थी, इतनी ऊंची मस्जिद बनाने की जरूरत क्या थी? अरे बूढ़ों को तकलीफ होगी वहां तक चढ़ने में, वहां तक पहुंचना, बेचारे कमजोरों को तो नीचा होना चाहिए था। मैंने कहा यार बात तो आप बड़ी सही कर रहे हैं, जवाब अभी तो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं इसकी तहकीक करता हूं। और कुछ दिनों की तहकीक के बाद मैंने कहा अफजल भाई सुने, वो तहकीक मैंने कर ली है कि शाहजहानी मस्जिद इतनी ऊंची क्यों थी। और उसके बाद मैंने कहा सुनिए, वो मामला ये है कि शाहजहां बादशाह ने जब बड़े इसके साथ बड़ी इबादत रियाजत और बड़े तकवा और तहारत के साथ मुखलिस उलमा और मशाइख और बुजुर्गों के हाथों से ये रखा था और कहा था देखो ये मस्जिद मैं तामीर कर रहा हूँ, सामने ये मेरा लाल किला है, सामने लाल किला है जहाँ मेरा तख्त लगता है, जहाँ मेरा तख्त लगता है, ऐसा न हो कि मेरा तख्त ऊपर हो जाए,
नमाजी नीचे हो जाएं। ऐसा ना हो कि जहां मेरा तख्त ऊपर हो और नमाजी नीचे हो। सुनो, लेबल ऐसा करो, लेबल ऐसा करो कि जहां मेरा ताज होता है, जहां लाल किले में मैं बैठता हूं, वहां मेरा ताज का जो लेबल होता है वहां नमाजियों के जूते रखे जाएं, वहां नमाजियों के जूते रखे जाएं। इस लेबल के तैयार करो। चुनांचे उस लेबल की मस्जिद तमीर की गई। आप सोच सकते हैं कि वो कितने मुखलिसाना अंदाज में मस्जिद तामीर की होगी। यही वजह थी कि अल्लाह तबारक व तआला शायद उसकी हिफाजत करना चाहता था। चुनांचे जब कागज तैयार हो रहा था कि सिखों के हवाले किया जाए कि बरतानिया से, लंदन से मलका विक्टोरिया ने वायसराय इंडिया को खत भेजा है कि मैं कुरान पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुरान पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुरान सीखना चाहती हूँ। आप देखें, लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, पूरे खलबली मच गई कि आखिर मलका विक्टोरिया कुरान क्यों पढ़ना चाहती है, कुरान क्यों सीखना चाहती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान की मोहब्बत कब किसके दिल में कैसे डाल दे, किस वजह कर डाल दे, कोई कह नहीं सकता है। मलका विक्टोरिया कुरान सीखना चाहती है तो अब ऐलान किया गया, कोई हाफिज कुरान, कोई कारी कुरान, कोई आलिम कुरान आ जाए, मलका विक्टोरिया को कुरान पढ़ाना है। वैकेंसी निकली है। आज के डेट में अगर वैकेंसी निकल जाए तो न जाने कितने अर्जियां पहुंच जाएं, कितनी अर्जियां पहुंच जाएं। लेकिन उस जमाना जो था वो अंग्रेजों से लोग नफरत करने वाले थे। वो जानते थे कि अंग्रेज वो हैं जो इस्लाम के दुश्मन हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं, हमारे देश के, भारत के दुश्मन हैं। इसलिए हम उनके साथ किसी तरीके का सहयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, सन्नाटा तारी रहा, ऐलान पर ऐलान, ऐलान पर ऐलान। बिलाखिर मेरठ के एक सूफी मनुष्य हाफिज कुरान आगे आए, कहा मैं कुरान पढ़ाने के लिए मलका विक्टोरिया को तैयार हूँ, मैं मलका विक्टोरिया को कुरान पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद कहा कि लेकिन मेरी शर्त है, मेरी 3 शर्त है, मेरी इस 3 शर्त को मलका विक्टोरिया तस्लीम करेगी तो ही मैं लंदन जाऊंगा, वरना मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। वायसराय ने कहा कि अच्छा, आप शर्त के साथ जाएंगे, चलिए लिख दीजिए क्या शर्त आपकी है। उन्होंने शर्त लिखी कि पहली शर्त तो ये है कि मैं अपने साथ अपने बावर्ची को लेकर जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे हलाल खिलाया जाएगा कि हराम खिलाया जाएगा। मैं हलाल ग़ज़ा अपने लिए अपने बावर्ची से तैयार करूंगा। दूसरे ये कि मैं जब तक चाहूंगा रहूंगा, जब चाहूंगा वापस आ जाऊंगा। तीसरे ये कि जहां मेरी क़यामगाह होगी, मेरी क़यामगाह पर आ करके मलका विक्टोरिया को पढ़ना होगा, मैं जाकर उसे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जाकर उसे नहीं पढ़ाऊंगा। मलका विक्टोरिया के सामने जब ये पहुंचा है, वायसराय कह रहा था कि मलका तो तैयार नहीं होगी, मलका इसके लिए तो तैयार नहीं होगी। लेकिन मलका ने देखा, कहा कि मैं तैयार हूँ, उन हाफिज कुरान को, उन बुजुर्ग को भेजा जाए, मैं उनसे कुरान पढ़ने के लिए तैयार हूँ इस शर्त के साथ। चुनांचे वो हाफिज कुरान अपने बावर्ची के साथ हिंदुस्तान से रवाना हुए हैं, लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं तो बड़े प्रोटोकॉल के साथ उनका खैर मकदम और इस्तकबाल किया गया है। एक बड़े मुअज़्ज़ज़ और खास जगह पर उन्हें ठहराया गया है। और उसके बाद हाल ये हुआ कि मलका विक्टोरिया कुरान पढ़ने के लिए उनके पास आना शुरू करती है, आती है जाती है, आती है जाती है। चंद माह के बाद वो कहते हैं कि अब मलका मुझे इजाजत दो, मैं वापस अपने मुल्क जाना चाहता हूँ, मेरा दिल अब घबरा गया है और तुम्हें कुरान काफी हद तक पढ़ना आ गया है। मलका ने कहा कुछ दिन और रुक जाएं, कुछ दिन और यहाँ ठहर जाएं। उन्होंने कहा कि मैं इसी शर्त पर आया था कि जब तक चाहूंगा रुकूंगा और जब चाहूंगा लौट जाऊंगा, इसलिए तुम्हें शर्त तस्लीम करनी होगी। मलका ने कहा कि उसने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, चुनांचे आप जा सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने अपना रख्त सफर बांधा, टिकट विकेट बुक हो गया। आखिरी दिन जब रुखसती का दिन था, रुखसती का दिन था, मलका विक्टोरिया अपने लाओ लश्कर के साथ पहुंची है। और उसके बाद बादशाह से, हाफिज कुरान से, उस बुजुर्ग से कहती है कि आप को मैं कुछ नजर करना चाहती हूँ, मैं कुछ तोहफा देना चाहती हूँ, और तोहफा मैं आपकी राय से और आपके हुक्म और आपकी इजाजत से आप जो कहें वो मैं दूंगी। तो कहा कि मुझे किसी तरीके का कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुरान पढ़ाने का कोई उजरत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैंने अल्लाह की रजा के लिए ऐसा किया है।
कहा नहीं हुजूर, आप जो चाहेंगे मैं आपके मुताबिक मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो देने को कुछ भी दे सकती थी, लेकिन वो चीज़ अगर आपके काम की ना हो तो देना बेकार है, इसलिए आप फरमाएं, आप फरमाएं। जब उसने इसरार किया है तो मान कुछ ख्याल आया है हाफिज़ कुरान को, तब जो चाहूँगा कुछ हाफिज़ कुरान को ख्याल आया है, कहने लगे कि अच्छा मलका, जो मैं कहूंगी, जो मैं कहूंगा तू देगी, मैं जो मांगूंगा तू मुझे देने के लिए तैयार है? कहा हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ आप जो मांगेंगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। वो हाफिज़ कुरान, वो बुजुर्ग सूफी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो सुन, मैं तुझसे दिल्ली की शाहजहानी मस्जिद मांगता हूँ, मैं दिल्ली की शाहजहानी मस्जिद मांगता हूँ। और उसके बाद वो दिल्ली की शाहजहानी मस्जिद लिखकर मलका विक्टोरिया ने उनके हवाले किया है। उसके बाद वो उसको लेते हैं और जहाज पर बैठते हैं, दिल्ली आते हैं और दिल्ली के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को जमा करते हैं और करने के बाद कहते हैं सुनो, ये तोहफा मैं लंदन से आपके लिए लेकर के आई हूँ, ये दिल्ली की शाहजहानी मस्जिद मैं मुसलमानों पर फिर से वक्फ करता हूँ और आपके हवाले करता हूँ। और वो फिर दिल्ली की जामे मस्जिद मुसलमानों के पास आई, साफ सुथरी की गई और उसके बाद वो मस्जिद आबाद हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे हाफिज़ कुरान, दीन का जज्बा रखने वाले, दीन का दर्द रखने वाले, दीन का इल्म रखने वाले जब मकाम और मनसब पर पहुंचेंगे तो फिर उनके जरिया दीन का काम होगा, दीन का काम होगा। ये आपके इदारे, आपकी इस कौम में जो इदारा है, ये जो मदरसा है, ये बड़ी कीमती अमानत है और पूरी कौम की अमानत है। अल्लाह के लिए इसकी तरफ तवज्जो करें। ये सिर्फ इस बात के मुंतज़िर न रहे कि हम इससे कुरान खानी के लिए हम यहाँ से बच्चे लाएंगे, दूसरी जगह के बच्चे आकर के पढ़ेंगे। आप पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को कुरान लिखना और कुरान पढ़वाना सिखाएं। याद रखें, ये कुरान की 24 आयात और 26 आयात को निशाना बनाया जा रहा है। इसका जवाब कौन देगा? क्या आसमान से फरिश्ते उतर करके इसका जवाब देंगे? जवाब आपको देना है, जवाब आपको देना है, आपके बच्चों को देना है, अपने आप को तैयार करना है। वैसे मैं अर्ज कर दूं कि अपने अपने तौर पर बहुत से लोगों ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर जुमा को बाज़ाब्ता 1-2 आयत करीमा का तर्जुमा, तफसीर, शान नुज़ूल, इस आयत जिहाद का माना क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये किस लिए नाजिल हुई और क्या इसका इससे जो है क्या नफरत फैलती है, इससे जुल्म नहीं फैलता है, अत्याचार और दहशतगर्दी नहीं फैलती है, ये सारी वजाहत अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट और 20 मिनट की तकरीर में मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। हमारे TPI बिलखुसूस मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूँ कि जो नौजवान चाहते हैं कि कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करें, वो हमारे TPI चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसके जरिए दीन सीखें, दीन समझें और दीन के करीब आएं। ये काम यहाँ भी किया जा सकता है, हर जगह किया जा सकता है। आपको मैंने कहा ना कि एक आयत आप ठीक करें और उस एक आयत को आपका तर्जुमा भी ठीक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपने अलहम्द की जगह अलहम्द कहा ना, अलहम्द माना बदल गया, रब्बुल आलमीन की जगह रब्बुल आलमीन कहा, माना बदल गया। आइन निकालने के बजाय आपने अलिफ से पढ़ दिया, माना बदल गया। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, स्वाद निकालने के बजाय सीन से पढ़ दिया, माना बदल गया। अरे भाई, आज हाल होता है कि जिसके पेट में ए नहीं है, जेड नहीं है, BC नहीं है, वो एंड्रॉइड मोबाइल चला रहा है, पूरा इंग्लिश के सिस्टम वाला एंड्रॉइड मोबाइल चला रहा है। हमने पूछ लिया, अरे तू ए नहीं जानता, B नहीं जानता, C नहीं जानता, ये इंग्लिश का एंड्रॉइड मोबाइल कैसे चला रहा है? कहा शुरू में तकलीफ तो हुई, लेकिन चलाते चलाते अंदाजा हो गया है कि इसे कैसे चलाना है। अल्लाह के बंदो, ये एंड्रॉइड मोबाइल चलाना तुम्हें इंग्लिश न आने के बावजूद आ गई, तो फिर कुरान जो तुम्हारे अल्लाह की किताब है, तुम्हारी हिदायत के लिए कुरान नाजिल हुआ है, उसे सीखने की कोशिश क्यों नहीं करते? उससे अपना ताल्लुक मजबूत क्यों नहीं करते? और उससे जो अपना जो है वाबस्तगी क्यों पैदा नहीं करते? मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि अल्लाह के लिए दीन से अपना ताल्लुक मजबूत करें, मस्जिदों से अपना रिश्ता मजबूत करें, आप कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करें, इन उलमा की कदर करें, हुफ्फाज़ कुरान की कदर करें और दीन सीखने की कोशिश करें। आप कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कहा गया है, वो शेर अल्लामा इकबाल का बड़ा प्यारा है कि तूफाने नूह लाने से है चश्म फायदा, तो बूंद ही बहुत हैं जो कुछ असर करें। अल्लाह पाक हमारे दिलों को बदलने वाला है, दिलों को बदलने वाला है। मैं आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देकर अपील कर रहा
हूं कि आप में का कोई एक बंदा अगर नमाजी हो गया, किसी एक बंदे ने ये दिल में नीयत कर ली कि इंशाअल्लाह कुरान हमें सीखना है, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करना है, उसके माना और मफहूम को समझने की कोशिश करना है, तो ये जलसा कामयाब हो गया, मकसद पूरा हो गया। वक्त से आंखें मिला, गफलत की चादर छोड़ दे, धूप सर पे आ चुकी है, अब तो बिस्तर छोड़ दे और जला वो शमा के आंधी जिसे बुझा ना सके, वो नक्शबन के जमाना जिसे मिटा ना सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।